ये दिनों में, ये पेंटेकोस्ता कन्वेंशन में आप यहां बैठ के दूसरा कुछ चीज प्रभु से मांगने की जरूरत नहीं है। इतना ही बोलने का, प्रभु जी आपने वादा किया था हमेशा के लिए मैं तुम्हारे पास मेरा सहायक को भेजूंगा। उस सहायक का नाम है, सुना नहीं मैंने, मुझे सुनाई कम, पवित्र आत्मा। प्रभु ने वादा किया था मैं जा रहा हूं। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने में तुम डरना नहीं बच्चों, हमेशा के लिए अंतिम दिन तक तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक को। थोड़ा समय पहला फादर ने बोला पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, साथों साथ शक्ति भी है, शक्ति भी है, एक व्यक्ति भी है, व्यक्तित्व है। होली स्पिरिट, होली ट्रिनिटी में तीसरा, थर्ड पर्सन हमारा सहायक है। क्यों डरने का? आजकल बहुत से लोग डरते हैं, अरे हमारे ऊपर कोई शैतान लगेगा क्या, कोई जादू टोना करेगा क्या, कोई तंत्र मंत्र भेजेगा क्या मेरे ऊपर। कुछ भी नहीं डरने का। गणना ग्रंथ में अध्याय 23 वाक्य संख्या 23, याकूब के खिलाफ अभिचार व्यर्थ है, इस्राएल के खिलाफ कोई तंत्र मंत्र सुना नहीं चलता। वो वचन जरा पढ़िए, गणना ग्रंथ में अध्याय 23 वाक्य संख्या 23। സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായം 23। इधर बहुत से लोग ऐसा डरपोक लोग है मेरा जैसा। अरे कोई हमारा ये मुसीबत का कारण, हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन कोई हमारे खिलाफ कुछ जादू टोना भेजा क्या, कोई तंत्र मंत्र किया क्या, शैतान को भेजा क्या, ऐसा कोई कभी कभी डरते हैं। मालूम है मुझे, बहुत साल हो गया मैं भाषण करते हुए, 32 साल हो गया, 32 ईयर्स। मेरा नाम सन्नी काटूकारन, सन्नी काटूकारन, केरल से हूँ। मुझे हिंदी तो आता नहीं इतना, मेरा हिंदी सुन के आप लोग हंसना नहीं, हंसेंगे ना? नहीं हंसेगा, मुझे मालूम नहीं। अच्छा पढ़िए, एक जन पढ़िए जरा, उच्च आवाज में पढ़िए, गणना ग्रंथ में अध्याय 23 वाक्य संख्या 23। उठ के खड़े हो जाइए और जोर से चिल्ला के पढ़िए। जब हम गुस्सा आते समय आवाज आते है ना, गुस्सा में आवाज कैसा निकलता है, वैसे आवाज में पढ़िए जरा। इधर आइए भाई सब, जल्दी आइए, टाइम बर्बाद मत कीजिए, भागो, संभाल के चढ़ना। इधर आइए, वेरी गुड। इधर आइए ना, मेरे पास आइए ना, क्यों डरते मेरे पास आने के लिए, मेरा दोस्त है ये। पढ़िए। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इजराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता, इस्राएल का विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। फिर से बोलिए। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है, इजराइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। इन्हें तालियां दे देना। थैंक यू। इस्राएल का विरोध, हम इस्राएल हो, हम चुना हुआ वंश है, हम प्रभु का प्यारा प्रजा है। तब इस्राएल का विरोध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। अरे छाती में हाथ रख के बोलने का, अरे कोई है मेरा तंत्र मंत्र करने वाला, कोई है मेरा मुझे डराने वाला, कोई है मेरे पास शैतान भेजने वाला, अरे भेजो ना, मुझे कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस्राएल हूं, मैं चुना हुआ वंश है, मेरा साथ प्रभु यीशु ने वादा किया हुआ पवित्र आत्मा है, सहायक है। सहायक जिसका पास आता है उसका पास प्रभु यीशु भी है, पिता परमेश्वर भी है, मां मरियम में सारे संतो। हम डरने की कोई बात नहीं। डरेगा कभी? बोलते नहीं। ओ यीशु को धन्यवाद। हम इस्राएल हो, बोलिए हम इस्राएल हो, हमारे खिलाफ कोई जादू टोना नहीं चलेगा।
कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा साथ प्रभु यीशु ने भेजा हुआ सहायक है। उस सहायक का नाम है, जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, पवित्र आत्मा। हालेलुया। इसलिए आज के बाद हमेशा प्रार्थना के लिए जब बैठते समय एक ही चीज मांगने का, प्रभु पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए। बस तुम पहला उनके राज और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब यूं ही मिल जाएगा, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु ने बोला अपने आप मिलेगा, उसी चीज हम मांगते रहते हैं, और जो मांगने के लिए बोला उस चीज हम मांगते भी नहीं है। मांगने के लिए क्या बोला? मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। क्या मांगने के लिए बोला? पावन आत्मा अंदर आवे। गाइए, और जोर से, पावन आत्मा बरसा दो। मैं गाना गाते समय हमेशा मेरी बीवी को याद आ रहा है। क्यों मालूम है? एक दिन त्रिशूर में, केरल में गागुल्ता नाम का एक रिट्रीट सेंटर है, मैं वही प्रीच करता हमेशा। उस गागुल्ता रिट्रीट सेंटर में मेरी बीवी, दोनों बच्चों, मेरा बहन सब मिलके रिट्रीट में आया था। वो लोग रिट्रीट में शामिल हो रहे हैं और मैं भाषण दे रहे हैं। मेरा तो एक स्वभाव है, बीच बीच में दो दो लाइन गाना गाता है। जब प्रीचिंग खत्म हो गया, मेरा बीवी मेरे पास आए, मैं बोला कैसा था रिट्रीट? रिट्रीट तो बहुत अच्छा है और आपका भाषण भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बीवी ने हाथ जोड़ के बोला, मेहरबानी करके आप गाना नहीं गाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहीं भी गाना गाते रहेगा, बीवी को याद करता मैं। हालेलुया। मैं तो ये नॉर्थ ईस्ट में हमेशा प्रीचिंग में जाता। अभी तो मैं मध्य प्रदेश जाने के लिए आया, तो फादर विल्सन बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है फादर विल्सन। मैं फादर को बोला, फादर तो बहुत सालों से पहचानते हैं मुझे। फादर पोटा आश्रम में था, उस समय भी मैं वहाँ प्रीचिंग में जाता था। अच्छा फादर, मैं आ रहा हूँ, मध्य प्रदेश जाते समय दिल्ली में आओ। अरे मोस्ट वेलकम, आप आइए ना, प्रीचिंग है इधर, पेंटेकोस्ता कन्वेंशन चल रहा है, इसलिए मैं इधर आया अभी। इसके बाद हम 16 तारीख को सवेरे जाएगा खांडवा, मध्य प्रदेश में खांडवा डायसिस में पेंडारनिया नाम का एक पारिश है, वहाँ में रिट्रीट है मेरा, पेंटेकोस्ता कन्वेंशन 3 दिन का। वहाँ भी मैं ही खुद गाना गाता है, क्योंकि उधर गाने वाला तो हम साथ में नहीं लाया, इसलिए वहाँ का पब्लिक के साथ मैं भी गाना गाता है। अरे ये झारखंड छत्तीसगढ़ सब क्या गाना गाते हैं लोग, क्या नाचते हैं, उड़ीसा में सब। हालेलुया। संकट के समय में शांति देवे या प्रभु तो लेते चला। कौन सा भाषा है? सांद्री है क्या? है सांद्री है ना? क्या गाता है ये गाना। हम ऐसा मेहराबाद में जब चालू करेगा ना, उसी समय बिना बोले सब खड़े हो जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं। जीवन रूपी मोरंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे, ऐसा नाचना चालू हो जाता है। और माँ लोग अपने बच्चों को जो पीछे ऐसा रुमाल में बांध के लाता है, जब नाचते समय मैं पीछे देखते हैं, 3 महीना का, 6 महीना का, 1 साल के सब बच्चा है, वो भी नाचना चालू है। जीवन रूपी मोर डूंगा आहे करके। हालेलुया। ये बड़ा हो जाएगा तो नाचते रहेगा प्रभु की आराधना करते हुए। हालेलुया। आवाज नहीं है, और जोर से चिल्ला के हालेलुया बोले तो शैतान डरते है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते है। हालेलुया नाम का प्रभु की स्तुति करते समय इतना ताकत है।
स्तुति आराधना ऊपर जाते समय प्रभु की आशीष, प्रभु की कृपा हमारे अंदर आते हैं। जोएल ग्रंथ में अध्याय 2 वाक्य संख्या 38 में प्रभु ने बोला, अंतिम दिनों में सारा शरीरधारियों का ऊपर मैं मेरी आत्मा उतारूंगा। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവസാന നാളുകളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും. ईश्वर ने वादा किया है। ये अंतिम दिन चल रहा है। क्या क्या हो रहा है दुनिया में? अंतिम दिनों में सारा शरीरधारियों का ऊपर, ये नहीं बोला क्रिश्चियन लोग का ऊपर, ये नहीं बोला बाइबल में बपतिस्मा जिसने स्वीकारा उसका ऊपर, ये नहीं बोला जो चर्च में आते उसी के ऊपर, सारा शरीरधारियों का ऊपर, हिंदू हो या मुसलमान हो या प्रोटेस्टेंट वाला हो, कोई भी हो, प्रभु सबको प्रेम करता है। सबका ईश्वर है हमारा प्रभु। मैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह में जाते गया था। वहां जाके मैं यही बोलते, बहुत से दूसरा धर्म वाले आते प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु को सारा दुनिया वाला प्रेम करते। मुझे मालूम है यहां भी है दूसरा धर्म वाला, मैं आपको आदर करते हो। बहुत से लोग आते हैं प्रभु यीशु के पास। यीशु सारा शरीरधारियों का प्रभु है। ये दुनिया में जितना भी लोग हैं सबका प्रभु है। इसलिए हम छाती फीट के बोल सकते हैं, आकाश के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों का मुक्ति के लिए, क्रिश्चियन लोग का मुक्ति के लिए नहीं बोला, मनुष्यों का मुक्ति के लिए दूसरा कोई नाम नहीं, सिर्फ, अरे चिल्ला के बोलो, यीशु नाम, यीशु नाम। उस नाम बोलने पर पवित्र आत्मा आ जाएगा हमारे अंदर। इसलिए हमेशा तुम्हारे ओठों में स्तुति रहना चाहिए, हमेशा स्तुति करते रहने का, ईश्वर के नाम लेते रहने का। यीशु का नाम एक व्यक्ति तुम्हारा घर पे, तुम्हारे परिवार में, भले सभी लोग विश्वास में नहीं है, लेकिन आप एक माँ, आप एक पिताजी, आप एक बहन, आप एक सिस्टर, आप एक बेटी, बेटा, कोई भी हो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु में विश्वास करते हुए यीशु के नाम लेने से मैं गारंटी से बोलना चाहता हूं, कृपा से भरेगा, शैतान नहीं घुसेगा। यस, आपको मालूम है मेरी माँ बहुत कष्ट उठा के हम सबको बड़ा किया। 7 बच्चा, मैं छठा नंबर हूं। केरला में रहता हूं, मैं त्रिशूर में। मेरा पापा बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन शराब का जाल में फंस गया। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 19 वाक्य संख्या 1, पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बन सकता। पीने वाला मजदूर, शराब पीने वाला मजदूर कभी धनी नहीं बनेगा। उनके बच्चे फटा हुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा, उनके छपरा पानी डूबेगा अंदर बरसात में, वो हमेशा गरीब रहेगा। पीने वाला मजदूर, कितना परिवार का बर्बादी हो गया ये शराब पीते पीते। मेरा पापा भी ऐसा था, बर्बाद हो गया हमारा परिवार, सब कुछ खत्म हो गया। किराए का घर में रहता है, पापा का सगे वाला रिश्तेदार कोई नहीं है साथ देने के लिए, मम्मी का रिश्तेदार कोई नहीं है, आजू बाजू पड़ोसी वाला कोई नहीं है। सिर्फ प्रभु में आश्रय रखने का, पवित्र आत्मा में आश्रय रखने का। इसके लिए जिन लोग प्रभु को प्यार करेगा ना, उनके जिंदगी में प्रभु कुछ ना कुछ तकलीफ देते रहेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। हमारा भी परिवार अकेला पड़ गया। मुझे याद है
फटा हुआ कपड़ा है, फटा हुआ पैंट है, फिर भी धागा सुई से सिलाई करते हुए मम्मी अच्छा धो धा के हम सबको पहनवा के जाएगा चर्च में। मेरा बचपना मैं याद कर रहा हूँ। पवित्र मीसा में सारा 7 बच्चों को भी ले जाएगा और सारा बच्चों को माँ जैसा मुर्गी अपने बच्चे को बाजू में बिठाता है वैसा सारा बच्चे को बाजू में बिठाता है। पवित्र मीसा के बीच में फादर बोलते हैं ना वचन, ये मेरा शरीर है, इसे ले और खाओ। ये वचन बोलते समय पवित्र आत्मा उतर आता है, प्रभु यीशु का सानिध्य है। उस समय मेरी माँ क्या करता है मालूम है? सारा बच्चा साइड में बैठा है, 7 बच्चे साष्टांग होकर साड़ी से पूरा सिर ओढ़कर सिर माथे जमीन में झुकाते हुए चर्च में ऐसा प्रार्थना करते समय अनजान में माँ का आवाज बाहर निकलता है, रोते हुए रोने की आवाज। मैं तो बाजू में बैठा है, माँ का आवाज जैसा सुनेगा ना, आजू बाजू में जो मीसा के लिए खड़ा है वो लोग सब उसी तरफ देखते रहते हैं। हमारा पड़ोस में जो जितना भी बड़े भाई लोग, बहन लोग, चेची लोग सब ऐसा देखते रहते हैं। मुझे इतना शर्मिंदा होता है। मैं क्या करता है मालूम है? मैं छोटा हूँ, मुझे याद है अभी भी, मैं ऐसा मारता है मम्मी का मुंडी सिर पे मम्मी आराम से रोना, चुप रहना, देखो वो लोग सब देखते हैं मम्मी क्या है, कल से मैं मम्मी के बाजू में नहीं बैठेगा प्लीज मम्मी, ऐसा मैं मारते रहेगा। मम्मी क्या करता है मालूम है? मैं ऐसा जब मारते रहते मम्मी क्या करता है मालूम है? ऐसा साड़ी निकाल देते, अरे देखेगा तो रोते हुए, क्या हो गया बेटा? मम्मी देखो लो सब देख रहे हैं। मम्मी क्यों आवाज से रो रहे हैं? आवाज नहीं करना मम्मा प्लीज। रोते हुए मेरी मम्मी बोलते हैं, मुझे अभी भी याद है, बेटा मैं मेरा बच्चों को पवित्र आत्मा भरने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। हाँ ठीक है माँ, लेकिन जरा आराम से, शांति से, धीमी आवाज में बोलिए ना। ठीक है बेटा। पवित्र आत्मा भरने के लिए प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 वाक्य संख्या 8, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य से भरेगा। ഹല്ലേലൂയ। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും। यूदया में, समरिया में, जेरूसलेम में, दुनिया के कोने कोने पर तो मेरा साक्षी बनेगा। साक्षी। मैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। 8 साल पहला मेरी माँ ये दुनिया से चला गया। हमेशा मैं याद करता है, हमेशा मैं धन्यवाद बोलता है, अम्मा आपने पवित्र मीसा में साष्टांग होकर प्रभु यीशु से सहायक हमारे बच्चों में भरने के लिए प्रार्थना किया था। आंसू बहाकर കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അമ്മ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ മക്കള് 2 പേര് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന आपने प्रार्थना किया था आंसू बहाकर मेरे बच्चों पर आपने जो वादा किया था पवित्र आत्मा भरने के लिए, माँ आपने प्रार्थना किया था ना आंसू बहाकर पवित्र मीसा बलिदान में। इसलिए मैं और मेरी बहन जैसी नाम 20-32 साल से भाषण कर रहा हूं। दुनिया के कोना कोना में साक्षी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां भी बैठा है कोई माँ बाप अपने बच्चों का बारी में अभी भी रोते रहते हैं। मालूम है मुझे, बच्चों के लिए इतना कष्ट उठाया,
बच्चों के नाम पर कोई माँ बाप दुखी है, मुझे मालूम है। अभिशाप नहीं देना, कभी मुंह से नहीं निकलना तेरा नाश हो जाएगा, नहीं बोलना ऐसा। मन में दुखी होकर तुम अभिशाप देगा ना, जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं तुम्हारे बच्चे। मैं बोलता नहीं, बाइबल बोलता है। अभिशाप नहीं देना, रोने का प्रभु के सामने बैठकर और बोलना है, प्रभु इतना खून पसीना करके मैंने मेरे बच्चों को पाला, कष्ट उठाया, बड़ा किया। वो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, चर्च में नहीं आते, प्रभु यीशु को गाली दे रहे, पुरोहितों को गाली दे रहे, सिस्टरों को गाली देते हैं। प्रभु जी उन्हें मालूम नहीं है। मैं भी मेरी बहन भाषण नहीं देना बोल के 32 साल पहला मेरा सिस्टर को, मेरी बहन को मैं भी कमरा में ताला मारा था। बाहर नहीं जाना चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए। अभिशाप नहीं देना, इतना बोलने का, रोने का। मेरा बेटा के ऊपर पवित्र आत्मा से भरी है, मेरी बेटी के ऊपर पवित्र आत्मा से भरी है प्रभु। अंतिम दिनों में सारा शरीरधारियों को ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम्हारा बेटा बेटी प्रवचन करेगा। जोएल का ग्रंथ में अध्याय 2 में प्रभु ने लिखा है, अंतिम दिनों में सारा शरीरधारियों का ऊपर मैं अपनी आत्मा का वर्ष आत्मा उतारेगा, पवित्र आत्मा की शक्ति। उस वादा को नवीकरण करते हुए प्रभु से बोलना है, प्रभु को याद दिलाना, प्रभु जी आपने कहा था ना मेरा बेटा बेटी के ऊपर पवित्र आत्मा से भरेगा, भरिए भी, भरेगा क्यों नहीं। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। 1 मिनट खड़े हो सकते हैं प्लीज, प्लीज। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। जैसे मेरी मां पवित्र मीसा में साष्टांग होकर ईश्वर के सामने आंसू बहाया था बच्चों पर पवित्र आत्मा भरने के लिए, अभी दोनों बच्चे भाषण करते हैं। वैसा आपका भी बेटा बेटी, आपका माता पिता, आपके परिवार में जितना भी लोग हैं, आपका भाई बंदी, सभी लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए, साथों साथ हम भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए। पवित्र आत्मा आपको लंबी आयु प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा आप लोगों को स्वस्थ करेगा, पवित्र आत्मा आप लोगों का सारा बीमारियों को निकाल देगा, पवित्र आत्मा आप लोगों का परिवार को शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा आप सबको पवित्र करेगा। तो हम भी हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, बच्चों, दूसरा कुछ भी मत मांगो। प्रभु प्लीज मेरे परिवार के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, मेरा घर में जो बीमार पड़ा है उनके ऊपर पवित्र आत्मा से भरिए ना। रो ले बेटा, रोते हुए प्रार्थना कर बेटी, प्यासा होकर प्रार्थना करो। प्यासा हिरण पानी के लिए, दूसरे जानवरों की तरह नहीं। हिरण पानी मिलने तक इस पहाड़ से उस पहाड़, यहां से वहां दौड़ते रहेगा। वैसा हम भी प्यासा होकर बोलो, मैं प्यासा हूं प्रभु, जीवन का जल मुझे दे दो, मेरे परिवार में दे दो जीवन का जल। रोना तो रो ले, तुम दुखी है, तुम बहुत शोक में, तुम उदासी का शिकार हो। यीशु से बोलिए,
तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन तेरे प्रेम से, मन तेरे प्रेम से। दोनों हाथ उठा के, प्यासा हिरण जैसे, वैसे प्रभु में। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, यीशु से बातें कीजिए। यीशु जी, मैं थक गया हूं, मेरा विश्वास घट गया, कम हो गया। विश्वास बढ़ाइए प्रभु, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य से भरिए। मैं रोगी बन गया, मेरा अंदर बहुत सारा टेंशन है, कल कैसा जिएगा मालूम नहीं प्रभु, शक्ति प्रदान कीजिए। किसी का पेट में जो बीमारी है, जलन जैसा, और अपेंडिक्स का बीमारी भी है, प्रभु चंगा करते आप विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा प्लीज कम। आत्महत्या का बारे में कोई सोचा था, प्रभु बोलते हैं नहीं बेटा, नहीं बेटी, कभी नहीं करना। घर में कुछ तकलीफ है, पति छोड़ के चला गया, डरो मत, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। दोनों हाथ उठा के स्तुति आराधना कीजिए। हालेलुया, शियालरिया रब्बा रब्बा रब्बा, जोर से चिल्ला के स्तुति कीजिए। प्रभु जी, तुम्हारे बच्चों गरीब है प्रभु, इन्हें जो जरूरत है दे दीजिए, इन्हें शांति प्रदान कीजिए, इनके परिवार को पवित्र परिवार बनाइए, कोई जादू टोना न लगे, अंधविश्वास को निकालिए प्रभु, सच्चा विश्वास बढ़ाइए प्रभु। श्री रब्बा रब्बा रब्बा, जो हार्ट की बीमारी है किसी का, जो हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु स्पर्श करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शियारिया रिया, बवासीर का, पाइल्स का बीमारी, प्रभु किसी को चंगा देते, प्रार्थना कीजिए। श्री रब्बा, जिसको बच्चा नहीं है प्रार्थना कीजिए, जिसका शादी नहीं हुआ प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा सब कुछ नवीकरण करेगा, खुद का घर चाहिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरिए, शक्ति से भरिए, रो ले, चिल्ला के रो, रोते हुए प्रार्थना कर, आंसू बहाओ। श्री रब्बा 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 रब्बा। यीशुवे आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बैठिए। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 20। कोई पढ़िए, कोई पढ़िए, दूसरा कोई पढ़िए, उठ के खड़े हो जाइए, पढ़िए। संत योहन अध्याय 16 वाक्य संख्या 20। വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16:20। यस, खड़े हो जाइए। मलयालम में नहीं, मलयालम में नहीं, अरे सब लोग मुझे मारेगा मलयालम से पढ़ेगा तो, हिंदी में भी और मलयालम में भी पढ़ना है। अच्छा, मलयालम में पढ़िए, आप मलयालम पढ़िए। സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, हाँ 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 हाँ, बस हो गया। बाकी सब लोग खुशी नहीं है, ऐसा गौर से देख रहे हैं मुझे, ये क्या कर रहा है सन्नी बदल। अच्छा, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। हाँ हाँ, इधर आ सकते हैं बहन जी, प्लीज कम, आ सकते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, गिरेगा तो मुझे बोलना नहीं है। हालेलुया। आइए आइए।
संभाल के बाप रे। हाँ हाँ, ये सुनिए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ तुम रोगे और मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, तुम रोगे और विलाप करोगे। तुम रोगी और विलाप करेगा। यही तो काम है अपना, हमेशा यही काम है। तुम रोगी, रोएगा और विलाप करोगे। प्रभु को मालूम है ये सब। मेरा बच्चा जरा से स्ट्रगल मिलेगा ना, बस खत्म, कोई नहीं है मुझे, वैसा बोला वैसा बोला। अरे छोड़ो, तुम रोएंगे और विलाप करोगे। विलाप आगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम्हारा रोना देखकर संसार आनंद मनाएगा। संसार आनंद मनाएगा। आगे, तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। हालेलुया, ये प्रभु की वादा है। फिर से वही वचन बोलिए, पढ़िए। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। तुम्हारा शोक ആനന്ദ बन जाएगा। നിങ്ങൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, ലോകം സന്തോഷിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഞാൻ സന്തോഷമാക്കി മാറ്റും। അങ്ങനെയല്ലേ മലയാളം? ये केरला वाली है क्या? हिंदी कितना अच्छा पढ़ते हैं, तालियां दे देना इनके लिए। जाइए, संभाल के उतरो। हाँ, संभाल के। നിങ്ങൾ കരയുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, तुम रोएंगे और विलाप करोगे। दुनिया खुशी मनाएगा, लेकिन दुनिया तुम रोते समय खुशी मनाएगा। बच्चों, ईश्वर के बेटा बेटियों, सुनिए कान खोलकर, तुम रोते समय तुम्हारे लिए जिन्होंने मरा था, तुम्हारे लिए जिन्होंने अभिशाप अपने ऊपर ले लिया था, तुम्हारा पाप जिन्होंने अपने ऊपर लेते हुए अभिशाप का मृत्यु स्वीकार किया था, उस प्रभु, उनका नाम है यीशु, प्रभु का पुत्र स्वर्ग छोड़ के ये धरती में आया, उनके नाम है यीशु। उस यीशु तुम रोते समय तुम्हारा साथ में रोएगा। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार में लाजरुस का जो अध्याय लिखा है ना, उसमें ऐसा लिखा है, लाजरुस मरने के बाद चौथा दिन प्रभु यीशु आए। जब बीमार पड़ा था, आदमी भेजा, संदेशा भेजा, प्रभु जी तुम जिसे प्यार करते हैं वह बीमार पड़ गया, जल्दी आके चंगा करो। यीशु नहीं आए थे। यीशु कब आए? 4 दिन हो गया मरते हुए। 4 दिन हो गया मरते हुए। अभी बॉडी सड़ गया होगा, कीड़े खाने लगा। एक व्यक्ति को जमीन में काटेगा ना, जमीन में खड्डा खोद के उसमें डालेगा ना, उसमें रखेगा ना, 24 घंटे में आते रहेगा कीड़े खुशी से। छत्तीसगढ़ में जशपुर में मैंने जब रिट्रीट चलाते समय बहुत से आदिवासियां बेचारा आए थे वहाँ रिट्रीट में। मैंने बोला, अब मरने के बाद सबसे खुशी कौन होगा मालूम है? जितना भी जो खड्डे के आजू बाजू में जितना भी कीड़े, सारे कीड़े खुश हो जाएगा बोला। उस समय एक आदिवासी स्त्री खड़ी हो गई और हंसते हुए बोला, सन्नी बदर आप मरेगा तो कीड़े बहुत खुश हो जाएगा बोला। क्यों? बहुत है ना खाने भर का। मैं सोचने लगा सही है, उस बहन ने इतना पतली से थी, पतली, अरे वो मरेगा तो
ज़्यादा खुश नहीं होगा कीड़ा, लेकिन सन्नी बदल मरेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। कब तक है हमारी जिंदगी? आज जिन लोग जिंदा है, कल होगा क्या नहीं होगा बोल नहीं सकता। छोटी सी जिंदगी में इतना परेशानी परेशानी क्यों? लेकिन प्रभु ने वादा किया, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह की बंदोबस्त करने के लिए। जगह चाहिए ना मैं उधर। अरे इतना सारा लोग यीशु में विश्वास करते हैं, हम सब मरेगा तो जगह चाहिए ना। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग की बंदोबस्त करने के लिए, मैं जा रहा हूं। यहां बहुत सारा सिस्टर्स है, मैं आदर करते हैं, बेचारा घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शादी नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ते हुए प्रभु यीशु के पीछे आया बेचारा सिस्टर्स। मैं मानते हैं आप लोगों को, आप लोगों का क्या एम है, क्या लक्ष्य है? आप लोगों का एक ही लक्ष्य है, हमें स्वर्ग में जाना है, प्रभु यीशु के साथ जीना है। और क्या यह दुनिया में पैसा, अरे पगार मिलता है, जो डॉक्टर है, जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, जो भी पगार मिलता है, 1 रुपया घर नहीं बेच सकता है, सारा कॉन्वेंट में देना पड़ता है। पैसा के लिए नहीं बेचारा आया, कुछ दूसरा सुखी के लिए नहीं, अच्छा खाना पीना खाने के लिए नहीं। क्यों ये कॉन्वेंट में भर्ती हो गया? मेरा प्रभु के साथ, मेरा प्रभु यीशु के साथ मुझे सेवा करना है। अंतिम दिनों में उन्होंने जो वादा किया उसी स्वर्ग में हमें भी जाना है। मैं मानता हूं सिस्टरों को, मैं आदर करता है फादरों को, मैं मानता है जो विश्वास में जीने वाले को। हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही एम है हमारा, हमें स्वर्ग में जाना है अनंत काल तक, अनंत काल तक। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तुम रोते समय तुम्हारा साथ प्रभु यीशु रोएगा। लासरुस का जो अध्याय में लासरुस जो मरा, यीशु नहीं आए थे, चौथा दिन आया। उस समय मर्था ने बोला, प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भैया नहीं मरता था। उसका मतलब क्यों लेट हो गया? जब बीमार पड़ा था आपके पास संदेशा भेजा था, क्यों नहीं आए? अभी लेट हो गया प्रभु, अभी लेट। मर्था ने जाके मरियम से कहा अपनी बहन को, देख प्रभु यीशु आया, तुम्हें बुला रहा है। मरियम भी जाके लासरुस को प्रेम करने वाला, मर्ता मरियम को इतना चाहने वाला प्रभु यीशु रक्षक उनके घर आया तो मरियम भी जाके कहा, प्रभु तुम यहाँ होते तो मेरा भैया नहीं मरता। നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കില്ലായിരുന്നോ? എന്താ നീ ലേറ്റായ? എന്താ നീ വന്നില്ല? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയം। हम जो समय सोचते हैं उस समय नहीं है प्रभु का समय। प्रभु का समय हमें मालूम नहीं है किस घड़ी में हमारा मृत्यु है, किस घड़ी में हम चले जाएगा, किस घड़ी में प्रभु आएंगे हमें बुलाने के लिए, ये हमें पता नहीं है, നമുക്കറിയില്ല। സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല। ഇതാണ് സ്വീകാര്യമായ സമയം। यही समय अच्छा है। आज का दिन 13 तारीख है ना, ये 13 तारीख मई 13 तारीख 2024 में अभी 2 बजने के लिए आया। इसी वक्त ये दोपहर का समय तुम्हारा घड़ी आया, तुम्हारा समय आया मन परिवर्तन के लिए, प्रभु की विश्वास में रहने के लिए, पवित्र आत्मा भरने के लिए। यही समय है प्रभु ने जो निश्चय किया। कल कैसा था इसका बारे में सोचना नहीं बच्चों, कल कैसा था
कल कैसा होगा, आज कैसा है, प्रेजेंट कंडीशन में क्या है, ये सब छोड़ो। एक ही प्रत्याशा में रहने का, आशा में रहने का, मेरा प्रभु मेरा साथ है, मेरा सहायक मेरा साथ है। हम जिएगा रुआब से। हालेलुया। तुम्हारा शोक आनंद से भरेगा, लोग भले हंसी उठाएगा। आजकल कितने लोग हैं, कितना क्रिश्चियन लोग भी, कोई कोई जो अंधविश्वास में रहते हैं, फादरों का विरोध, सिस्टरों का विरोध, कलेशे का विरोध बोलते रहते। बोलने देना, ये तो प्रभु ने बोला है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा घर में रहता है। നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ, तुम्हारे परिवार से तुम्हारे शत्रु निकलेगा। നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ തന്നെയായിരിക്കും നിന്റെ ശത്രു। ഇതൊക്കെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ, അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ। ये सब चलते रहते। प्रभु ने जो बोला, आप डरना नहीं, दुनिया हंसेगा, लेकिन तुम्हारे लिए मरा हुआ तुम्हारा रक्षक तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हारे साथ रोते हैं। तालियां दे दो प्रभु के लिए। मरियम रोया, मरियम आंसू बहाया, प्रभु यीशु साथ में रोए। साथ में रोए कि नहीं? साथ में रोया। हम सुना है योहन का संत, योहन का सुसमाचार अध्याय 16-20, तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। ये वचन जरा बोलिए आप लोग हाथ उठा के। हमारा शोक, चिल्ला के बोलिए, हमारा शोक, और जोर से सभी लोग बोलिए, एंडे दुखम संतोषमाई मारूं। बोलिए। जिसको मलयालम नहीं आते वो लोग भी बोलिए। अरे जो मलयालम आते वो नहीं, जिसको मलयालम नहीं आते वो बोलिए, एंडे दुखम संतोषमाई मारूं। क्या? एंडे दुखम क्या बोल रहे हैं लोग? तुम्हारे शोक खुशी से बनेगा, आनंद से बनेगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। देखिए, मेरी माँ मरने से पहला 8 साल से पहला मैं जब छत्तीसगढ़ झारखंड सब जाते समय, नॉर्थ ईस्ट में जाते समय प्रीचिंग के लिए माँ के सामने घुटने टेकते हैं और माँ से बोलते हैं, माँ आपका हाथ मेरे सिर पर रख के मुझे आशीर्वाद दे दो। उस समय भी मेरी माँ रोते है। तो मैं पूछता है, माँ अभी आप क्यों रो रही है? अभी तो मैं भाषण करने जा रहे हैं, अभी तो हम प्रीचिंग में जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ दुनिया के कोने कोने में। प्रभु ने बोला, वादा किया था मेरा साथ में रहेगा, अभी आप क्यों रो रहे हैं? माँ क्या बोलते हैं मालूम है? बेटा ये खुशी की आंसू है। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना सिर्फ शोक आते समय आंसू आते हैं। आंसू कब आते हैं? फिर खुशी के समय में आंसू आते कि नहीं? आते कि नहीं? हमने सोचा भी नहीं, इतना बड़ा चमत्कार जब प्रभु दिखाते समय रोते। प्रभु ये दुनिया में इतना बड़ा पापी होकर भी तुमने मुझे इतना प्रेम करते है। मैं कौन हूं? मिट्टी का पुतला हूं मैं गारंटी बोलता, मैं प्रवचन करना चाहता हूं, आपका शौक हटेगा, आपका शौक आनंद से बनेगा प्रभु जी। और आप लोग खुशी का आंसू बहाएंगे। हालेलुया। अगर चाहे तो विश्वास कीजिए, हृदय का दीवारों में लिख के रखिए, प्रभु ने बोला है मेरा शौक आनंद से बनेगा, आनंद बनेगा। लिखा हृदय में। एक बहन ऐसा ऐसा कर रहा है, हृदय में लिखो बोले तो लिखा है ना। आप आनंद की आंसू बहाने के लिए प्रभु मौका देगा, क्यों डरने का?